हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, तो उसमें हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो आवर्त सारणी दिख रही है, पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, तो ज़्यादा देखो, पीरियोडिक टेबल जो है इस पे पी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो देखो एकदम आसानी से समझ लेते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। तो देखो पी ब्लॉक के तत्व, आपको जो आवर्त सारणी पूरी दिख रही है, इस पे जो आपका दाईं ओर की जो ये आपके 6 खड़े कॉलम दिख रहे हैं, ये जो खड़े कॉलम ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, बस यही आपके पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझेंगे। पी ब्लॉक के लक्षण क्या होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सब कुछ बहुत ज्यादा आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो अभी हमने समझ लिया पी ब्लॉक के तत्व ये वाले होते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हैं इसे। तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। तो अभी तो आवाज सारणी में तो पता चल गया भैया ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम पेपर में तो दिखाएंगे नहीं आवाज सारणी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी ऑर्बिटलों में भरे जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहा गया, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटलों में भरे जाते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पी ऑर्बिटलों में भरे जाते हैं, उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो आप टेंशन ना लो, अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी केवल थ्योरी पढ़ो कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी ऑर्बिटलों में भरे जाते हैं, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ो। कह रहा है पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको जो थ्योरी लिखनी होती है एग्जाम पे, ठीक है, तो वो बताई जा रही है कि पी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP1 to 6, मतलब 1 to 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 सब कुछ। ठीक है, तो NH2 और NP1 to 6। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP1 to 6। ठीक है, इन तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं ओर कहाँ रखा गया, इन तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। देखो हमने देखा तत्वों को कहाँ रखा गया है, 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। कहाँ पे, आवर्त सारणी में, देख सकते हो। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है पूरी। ठीक है, संशोधित रूप जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म पूरी दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो ये जो आपके 6 खड़े कॉलम है, इन 6 खड़े कॉलमों को आप पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये कहा गया कि इन तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खड़े कॉलमों में रखा गया है। तो ये बात होगी। आप थोड़ा इनके लक्षण देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जिससे थोड़ा बहुत और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। ठीक है, तो देखो लक्षण की बात करें तो पहला नंबर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले देखो तत्व कौन कौन से, जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, तो यही सारे आपके तत्व होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जिससे इनके गुणों को पता लगाया जा सके। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हमने निकाला बोरान का परमाणु क्रमांक आप देख सकते हो 5 होता है। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो चलो निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो आप जाके भाई वीडियो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आसानी से ट्रिक से हमने एकदम समझाया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा सेकंड चैप्टर पे। तो चलो निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरान का निकालना था, 5 है, मतलब परमाणु क्रमांक, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना परमाणु क्रमांक वही क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखो 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। इसी प्रकार अगर हम पहले निकाल लेते फिर इसके गुणों को समझाते हैं। हमने निकाला नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन भी देख सकते हो आप, आपका नाइट्रोजन कहाँ पे, ये आपका देख रहे हो 7 है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का निकाला 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फ्लोरीन का निकाला 1s2 2s2 2p5 हो गया, 2 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन का निकाल लेते हैं, 5 6, मतलब एग्जाम्पल लेना है फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p2 हो गया। नियान का 10 है ना, तो 10 इसका इलेक्ट्रॉन हो, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप चलो देखते हैं इसमें इसके गुणों को। तो देखो हमें पहले क्या कहा गया था, कहा गया जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी ऑर्बिटलों में भरे जाते हैं। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी बाह्य कोश के पी ऑर्बिटल। तो बाह्य कोश, सबसे बाहरी कोश कौन सा है इसका, यही वाले तो है। ये जो बाहरी कोश जो सबसे लास्ट में दिखेंगे, यही तो भैया बाहरी कोश होंगे। तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ पे भरे जाएंगे, पी ऑर्बिटल में। यही कहा गया आपसे कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी ऑर्बिटलों में भरे जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे आप, पी ब्लॉक के तत्व।
तो देख सकते हो इन जितने तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाला तो हमें क्या पता चला कि इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, पी ब्लॉक पे। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ब्लॉक पे, पी ऑर्बिटल पे भरा जाएगा, ठीक है। तो वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो ये बात होगी। आप दूसरा पॉइंट कह रहा था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2 और NP126, ठीक है। आपको लास्ट में हर जगह n की जगह आप कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। n की जगह कुछ भी, इनफाइनाइट तक कुछ भी, ठीक है। तो देखो n की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। आप देख सकते हो NH2, आप केवल H2 और P देखो, ठीक है। n लगा दो, ठीक है। n की जगह कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे यहाँ NP1 मिला, फिर NP3 मिला, फिर NP5 मिला, NP2 मिला, NP6। तो इसी प्रकार इसीलिए कहा गया था NP126, मतलब 1 से 6 तक कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 3 5 2 6 किसी में कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो NS2 और NP6, ठीक है। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोनों पॉइंट हमें समझ में आ गए। हमने जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला तो हमें दोनों पॉइंट समझ में आ गए। तो आप देखो एग्जाम पे कैसे लिखोगे, आपको लक्षण हेडिंग डालनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, क्या लिखोगे कि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP126, ठीक है। ये होता है। फिर एक दो एग्जाम्पल लोगे तो भैया आपकी इस प्रकार लिखोगे तो कोई नंबर काट नहीं सकता। और इसके थोड़ा देख लेते हैं लक्षण। अब जैसे इसके और लक्षण देख लेते हैं। देखो इसके आयनन विभव की बात करें तो पी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। देख सकते हो आप इनके सबके आयनन विभव जो है 8.3 11.2 6 14.5। तो सबके इसी कारण क्या होता है, अधिकांश पी ब्लॉक तत्व धनायन नहीं बनाते क्योंकि इनके क्या होते हैं, आयनन विभव ज्यादा होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के आध्यात्मिक तत्वों में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये धनायन नहीं बनाते, ज्यादातर ये ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इन पे, क्या होता है आप देख सकते हो इनके आयनन विभव बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा आपको केवल इतना लिखना है कि पी ब्लॉक के आयनन विभव बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है। आप बात करें परमाणु त्रिज्याओं की तो पी ब्लॉक तत्वों की परमाणु जो त्रिज्याएं होती हैं, रेडियस होती है, वो क्या होती है, अपेक्षाकृत छोटी होती है। मतलब आयनन विभव तो ज्यादा होता है लेकिन जो परमाणु त्रिज्या होती है वो छोटी होती है, ठीक है। आप बात कर लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो पी ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता अपेक्षाकृत ऊंची होती है, ठीक है। तो जो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ऊंची होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं होती। आयनन विभव क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने देखी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजनों तथा ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं ऊंची होती है, अतः ये तत्व ऋणायन बनाते हैं। मतलब कि आपके ये जो तत्व थे, तो जैसे आपके ऑक्सीजन सल्फर, तो ये सारे तत्व जो हैं, और हाइड्रोजन तथा कहा गया था हाइड्रोजनों तथा ऑक्सीजन और सल्फर की जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ऊंची होती, ठीक है। तो देख सकते हो ऑक्सीजन और सल्फर की, मतलब हाइड्रोजन के तत्व जो आपके ये वाले हैं, आपके हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनान रेडान, इन तत्वों की और आपका ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ऊंची होती है, अतः ये तत्व जो होते हैं ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋणायन, ठीक है। तो ये थे इसके लक्षण। हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका आयनन विभव को देखा, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, सब कुछ बहुत आसानी से देखा। ये थे आपकी पी ब्लॉक के तत्व। तो देख सकते हो आप सीधा सीधा इतना बता सकते हो, जिन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126 होता है उसे क्या कहते हैं हम, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और थ्योरी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।